हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर सीएम साहब का प्रोग्राम है। श्री 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 108 बाबा जीत राम रामदास जी हनुमान मंदिर कैमला में। और आइए आपको दिखाते हैं अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए सीएम साहब के प्रोग्राम के लिए लाइट की व्यवस्था की जा रही है और एक टेम्परेरी लाइन यहाँ पे पंडाल तक पहुँचाई जा रही है और हम दिखा रहे हैं आपको क्या तैयारी यहाँ पे चल रही है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेरी हेलीपैड बनाया जा रहा है जिसमें सीएम साहब का हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेगा और किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है। आगे जाके दो ना, या फिर वहाँ जाके बाइट में ये निक्की घुमा दो। देखिए आप फ्रंट से ले लो। ये आश्रम है महाराज जी का। सामने हनुमान मंदिर जी है, हनुमान जी की मूर्ति है। और आइए मेरे साथ मैं आपको ले चल रहा हूँ महाराज ऋषिनाथ जी के पास। हमारे चैनल पे हम जानना चाहेंगे कल जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे। भैया रे हमारे यहाँ तो कल ऐसा कुछ ऐसा यहाँ तो होया नहीं, गांव में ही होया था जो भी होया। यहाँ लग तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई। सीएम साहब को यहाँ बुलाया गया है, वो निमंत्रण आपकी ओर से गया है गाँव वालों से? भैया रे देखो गांव भी हमारे साथ ही है। ये तो गांव पे प्रोग्राम तो हर साल ही होता है, हर वर्ष होता है। कभी किसी नेता को बुलाऊंगे या कभी किसी का हरविंदर कल्याण भी आई जैसे पहले। अब ये भाग्य से मुख्यमंत्री का हुआ था, तब ये किसानों वाला बीच में जो है। इसमें हम तो ये देखो ये कहेंगे कि किसानों को तो इसमें कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। हम भी किसान ही हैं भाई, किसान के यहीं हमने भी जन्म लिया। तो जो लोग कल यहाँ पे आए तो उनके बीच में और गांव वालों के बीच में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात हुई? नहीं भैया हम तो ये भी नहीं कह सकते, सिर्फ हाथ जोड़ के ही उनको समझाया। आप देशवासियों को और गांव की जनता को और प्रशासन को, शासन को क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल? भैया यही संदेश है कि भैया सभी सुरक्षित रहे, सभी जिंदाबाद, सभी सुरक्षित रहे। यही देखो साधु संतों का हमारा तो यही वो है, इसी के लिए भजन कर रहे। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बताया जा रहा है तो उसको लेके सीएम साहब यहाँ पे आ रहे और भीड़ जुटाई जा रही है, तो उसमें क्या अब कोरोना ख़त्म हो चुका है? क्या सीएम साहब का कोई ऐसा आदेश नहीं है अभी कोरोना को लेके प्रोग्राम नहीं होने चाहिए थे? नहीं देखो ये तो है ही है, अभी तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। इसके तो भैया रे सब नहीं अपना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस को रखना पड़ेगा। मास्क पैर पे सभी अपनी दूरी बना के रखेंगे तो अपनी यानी दोनों काम ही रखने हैं, अपनी बीमारी से भी बचना है और अपना कार्य भी करने हैं। भैया कार्य तो भाई बंद नहीं हो सकते। हर साल ये प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई चीफ गेस्ट अतिथि यहाँ पे आता है, तो कितने साल से ये चल रहा है? ये भी देखो ये तो हमारे से भी पहले से ही चलता रहा भैया रे, प्राचीन समय से ही चलता रहा है। बसंत पंचमी ही तिथि रखी हुई है बाबा की, जैसे सालाना बरसोडी होती है बसंत पंचमी की, और उसमें हम अपना भजन कर्म भी 41 दिन का रख लेते हैं। जैसे उसमें कैसे भी जैसे जलधारा करेंगे या गांव की प्रभात फेरी करेंगे, धूपिया लेके जाएंगे, नगरी को चताएंगे, नगरी का खुशहाली के लिए मन्नत मांगेंगे। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? गांव के गुआंढ के सभी लोग हमें ये तो पता ही नहीं, भगत जगह जुड़े कहीं से भी आ जाते हैं। नहीं, जिस तरह से एक होता है कि भाई राजस्थान से यहाँ पे लोग आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, या हरिद्वार तक के लोग यहाँ पे आते हैं। नहीं आसपास के ही लोग हैं। वैसे जो अपने मिलने जुलने वाले मित्र लोग हैं वो ही आएंगे बाहर से लंबे, तो यानी आसपास गुआंढ के सभी लोग आए। एक दफ़ा और आप हमारे चैनल के माध्यम से जो एक तनाव की स्थिति जो चल रही है उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? एक बार और आप संदेश दीजिए। भैया रे यही संदेश है हमारा तो कि भैया रे सभी से हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि सब शांत रूप से ही करें, जो भी कार्य करें। हम तो एक बाबा के आगे भी हाथ जोड़े समाधि आड़े के लंगड़े के, बाबा सब कुछ शांत रूप से करवाओ।
ये थे महाराज ऋषिनाथ जी और कुछ संगत के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को कामयाब किया जाएगा, किस तरह से अपनी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और क्या दिक्कतें उनको कल परसों से आ रही हैं। नमस्कार, आपका नाम? राम राम जी, मेरा नाम देवी सिंह है जी, गांव कैमला का निवासी हूँ जी। तो मेरे गांव में जी सभी मतलब हर साल को 7 जनवरी से और 16 फरवरी को वार्षिक भंडारा होगा बसंत पंचमी का। और मेरे गांव का सभी मतलब भावना इधर बाबा लंगड़े जी की दया से, बाबा लंगड़े जी की समाधि पे सभी को विश्वास है और बाबा जी पे सभी ग्रामवासियों को विश्वास है। तो मेरी तो यही गुजारिश है, मतलब कोई मतलब दंगा नहीं हो, कोई किसी का झगड़ा नहीं हो, शांतिपूर्ण से हमारा मतलब वार्षिक प्रोग्राम चलता रहे। इसमें बाबा जी ने आमंत्रित किया है बाबा जी को, अपने मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को, और वो आएंगे, बाबा जी के निमंत्रण पे ही आएंगे। और सभी को मैं तो हाथ जोड़ के ही बोलूँगा भाई 11-10 तारीख को आ रहे हैं वो, और थोड़ा सा अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना घर ही रहें। गांव का ही काम है ये, और किसी का ये बुला नहीं रहे हैं बाबा जी किसी को बाहर से। अच्छा जी, सभी को राम राम। यहाँ के जो विधायक है हरविंदर कल्याण जी, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरा बंदोबस्त को देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग अभी जो यहाँ का आयोजक जो समिति है वो उनसे बात कर रही है। हम भी जानेंगे उनसे कि क्या तैयारियां उनकी यहाँ पे और कितने अच्छे से प्रोग्राम वो करवाएंगे यहाँ पे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए कि एक धार्मिक प्रोग्राम ये है और लोगों ने इसमें राजनीति करनी चाहिए, देश में और अपने गांव में तनाव का माहौल पैदा करना चाहिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे देशवासियों को, गाँववासियों को? देखिए, कल यहाँ कैमला गांव के अंदर जो एक किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है और ये एक हमारा बड़ा एक प्रसिद्ध स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है लंगड़े बाबा का के मंदिर। यहाँ इसके नज़दीक जो ये प्रांगण है हमारा, तो यहाँ पर ये किसान महापंचायत का आयोजन होगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्य रूप से इसमें शिरकत करेंगे। और कल को इस किसान महापंचायत में पूरे जो तीनों कृषि बिल है, कृषि कानून है, उसके ऊपर पूरे तरीके से संवाद मुख्यमंत्री जी भी और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि कुछ भ्रांतियां जो इन 3 कृषि कानूनों को लेकर फैलाई गई हैं उनको ठीक करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून बहुत ही ऐतिहासिक हैं और वास्तव में आने वाले समय में किसानों की तरक्की का रास्ता खोलने वाले ये 3 कृषि कानून हैं, जिनको लगभग 20 साल की मेहनत के बाद ये कृषि कानून बने हैं। ये अचानक नहीं बने, 20 साल तक जिसकी सरकार रही, उसमें वाजपेयी जी की भी सरकार रही, उसमें कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सरकार रही, मोदी जी की भी सरकार है, जिस भी घटक दल की या पार्टियों की सरकार रही है, सभी ने इस दिशा में काम किया है। और जो ये 3 कृषि कानून है, यही मांग हमेशा आज तक उठा करती थी कि किसानों के उत्पादन की जो बिक्री है उसके विकल्प ज़्यादा होने चाहिए, और अगर विकल्प ज़्यादा होंगे तो किसानों को उनकी फसल के दाम ज़्यादा मिलेंगे। यही सर छोटू राम भी बोला करते थे, यही किसान संगठन भी आज तक डिमांड रखा करते थे, यही कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ था। और मैं समझता हूं कि आज जो ये कृषि कानून बने हैं ये आने वाले समय में किसानों की तरक्की करेंगे। और आज जो विपक्षी दल इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि आज उनका बहुत गैर जिम्मेवाराना ये रवैया है जो इस को अलग दिशा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने भी यही कृषि कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि सुधार के कानून लाने के लिए अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखा था। आज उनका अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यू टर्न लेना कहीं ना कहीं पूरे किसानों के साथ और पूरे देश के साथ, मैं उसको गद्दारी कहूँगा कि एक गलत सोच है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जब कांग्रेस के टाइम में ये कानून एक बार पास करने जा रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने इसका विरोध किया था। देखिए विपक्ष हमेशा विरोध करता है। विपक्ष विरोध इस 2 कारणों से करता है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि कभी भी कोई काम है उसके ऊपर चर्चा करना, उसके ऊपर अपने विचार रखना, जो संशय है उस संशय को रखना। मगर उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है और वो बिल कानून का रूप ले लेता है तो उसके बाद उसके ऊपर कभी भी अगला विषय नहीं आता।
फिर भी अगर कभी व्यवहारिक रूप से उस कानून के अंदर दिक्कत आती है तो फिर उसमें संशोधन होता है, जिसके लिए आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि जिसको भी इन 3 कृषि कानूनों के अंदर किसी क्लॉज में कोई आपत्ति है वो बैठ के चर्चा करें और उसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है। बहुत सी चीज़ों को लिखित में देने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। आगे के लिए भी खुले मन से नरेंद्र मोदी जी का ये ऐलान है कि कोई कृषि संगठन, कोई विपक्षी दल, कोई भी किसी क्लॉज के अंदर किसी एक्सपर्ट को बिठाकर वो चर्चा करे, कोई भी कमी है उसको दूर करने के लिए सरकार तैयार है। अच्छा, जिस तरह से एक धार्मिक ये स्थल है उसको किसान महापंचायत का एक रूप देके कल ये प्रोग्राम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि धार्मिक प्रोग्राम में CM साहब आए हैं? देखिए कोई भी कार्यक्रम कहीं पर भी रखा जा सकता है। ये पूरे इलाके का, पूरे बहुत सारे गांव, हमारी पूरी विधानसभा का ये जो कैमला गांव है, यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है और बड़ा सिद्ध हमारे लंगड़े बाबा हुआ करते थे, उनके नाम से ये बहुत सिद्ध स्थान है। और यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर हम ये इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम भी एक लोगों के हित का कार्यक्रम है, जो किसानों के भले का कार्यक्रम है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर यह कार्यक्रम, जो गाँव के लोगों की, आसपास के लोगों की सहमति से ये स्थान जो रखा गया है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर होने वाला कार्यक्रम भी सफल होगा और इसके साथ साथ ये आने वाले समय में लोगों की भी जो भ्रांतियाँ दूर होंगी, लोगों को पता चलेगा कि आज विपक्ष किस तरीके से एक अच्छी चीज़ को गलत साबित करने पे लगा हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे, दूसरे अन्य नेतागण अपनी बात को रखेंगे, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि असलियत क्या है और लोगों को क्या बताने की कोशिश की जा रही है। चलते चलते देशवासियों को इस प्रोग्राम के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूरे इलाके में लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बड़ी संख्या में किसान, सभी लोग यहां पर आकर कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो भी कल का ये विषय है, इसके ऊपर एक अच्छी जानकारी कल लोगों को मिलेगी। अभी हम आश्रम से बाहर आए हैं और जहाँ पे हरिंदर कल्याण जी जो यहाँ के विधायक है वो आए हुए थे।